तो साथियों, अभी हमें विधानसभा इस केस में और यहाँ पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है। फिलहाल हमारे साथ कर्मयोगी विकास चंद्र रयाल जी हैं। रयाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे रयाल जी पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में ऐसा लगातार घोटाले आपको देखने को मिल रहे होंगे। एलयूसीसी का घोटाला, दून समृद्धि का घोटाला और समितियों का घोटाला, बोरा कंपनी का घोटाला, ये सब क्यों हो रहे हैं? सरकार कहाँ सो रखी है? यहाँ पे ये जो मामला आ रखा है, ये यहाँ पे आसपास के इसी लोकल क्षेत्र के लगभग 40-50 लोगों का पैसा जो है इन लोगों ने विदेश भेजने के नाम पे, नौकरी के नाम पे इन लोगों से ठगी करी है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का ठगी इन लोगों ने कर रखा है। और जिस व्यक्ति ने ठगी कर रखा है वो खुलेआम घूम रहा है। मतलब कानून से उसको कोई डर ही नहीं है, वो खुलेआम घूम रहा है। ऊपर से लोगों को धमकी दे रहा है कि मेरे घर के आसपास कोई आएगा तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। जग्गा भाई जो यहाँ पे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि मैं तेरे सर पे और छाती पे गोली मार दूंगा। तो मतलब जो संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, जो पैसे मांगने के लिए इनसे अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये डरा रहे हैं। मतलब इनको कानून की कोई डर नहीं है। डरना उनको चाहिए, लेकिन हम लोगों को, आम आदमी को डर लग रहा है, यहाँ आसपास के लोगों को डर लग रहा है कि इस व्यक्ति का भरोसा क्या है, किसी को भी मार दे। तो समाज को एकजुट होकर के ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, एक अपने बीच में नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को यहाँ ऐसी अपने आसपास से खदेड़ना चाहिए। तो जल्दी पुलिस से आज बात हुई है। पुलिस ने कहा है कि हम लोगों ने चार्जशीट तैयार कर दी है, कुछ और चार्जशीट भी तैयार हो रही है और धाराएं भी ऐड की जाएंगी और जल्दी इन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा या फिर लोगों का पैसा दिलाया जाएगा। कब तक का समय दिया है पुलिस ने? मंगलवार को बातचीत करने के लिए कह रहे हैं पुलिस वाले। तो देखते हैं मंगलवार को उसको भी बुलाया जाएगा, दूसरे पक्ष को भी, कि वो राजी है नहीं है पैसे देने के लिए और आता है नहीं आता है, ये देखते हैं मंगलवार को। आगे का कदम क्या रहेगा रयाल जी? देखिए, आगे तो ये रहेगा कि सब क्षेत्र वालों को एकजुट होकर के, जितने पीड़ित हैं उनके परिवार को और हम सबको, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनपने से बचाना होगा क्षेत्र को। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हमारे संदीप भंडारी जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे भंडारी जी? भाई साहब, विदेश भेजने के नाम पर जो हमारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो हमारी माताओं बहनों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं यहाँ पर आया, किसी ने मुझे बुलाया था यहाँ पे और मेरे को लगा, बहुत दुख हुआ यहाँ पर आकर कि 5-5 लाख 10-10 लाख जो हमारे भाइयों बहनों से लूटे गए हैं। बहुत ही निंदनीय था मामला। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का पैसा लौटाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन में संदीप भंडारी सबसे पहले खड़ा होगा। आप एक बात बताइए, जिन्होंने पैसा लूटा है वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुले कौवे की तरह घूम रहे हैं और यहाँ पर हमारे जगजीत सिंह जग्गा जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, उनको आप धमकी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनके गोली मार देंगे, सर पे गोली मार देंगे तेरे। अगर तेरी इतनी हिम्मत है भाई तो यहाँ पर आजा, संदीप भंडारी के मार दे गोली, बताइए। और पुलिस प्रशासन मौन है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करता है हम जैसे लोगों पर, हम जैसे लोगों को पत्थरबाज बनाता है। उनको क्यों नहीं उठा रहे? जो लाइसेंस वाली गन दिखा रहे, लाइसेंस है भी या नहीं है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? बहुत ही निंदनीय मामला है और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि उनका पैसा लौटाए। हमारे साथ एक पीड़ित भाई साहब भी हैं। क्या कुछ मामला भाई साहब, कैसे आपके साथ ठगी? सर, मेरे को पेरिस का झांसा दिया गया था और जब मैं बाहर आता था, जाता था, तो ये लोगों ने मेरे को बताया कि ऐसे, और खुद ही इन्होंने मैसेज किया था। इनको लगता था कि जैसे मेरा लाइफ स्टाइल वगैरह है, तो मैं इस वजह से जाने के नाम पर आपसे कितने लाख की ठगी हुई है? 8 लाख सर। 8 लाख की ठगी हुई है। 8,70,000। आप लोगों ने उनको पैसा कैश दिया था या अकाउंट में ट्रांसफर किया था? सर, मैंने 40,000 तो इनको कैश दिया था, जो कि मेरे पे कोई सबूत नहीं है कैश का। बाकी सारे मेरे पे प्रूफ है, ट्रांजैक्शन बाय बैंक दी गई थी, जो कि इन्होंने काफी मेरे से लिया गया है जितने। और मैंने फिर इनके वहाँ पे रायवाला थाना में मुकदमा दर्ज करने गया था, तो इन लोगों ने भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करवाया। गिरी जी करके कोई थे वहाँ पे पुलिस कर्मचारी, उन्होंने मना किया कि कोई नहीं, आप मुकदमा मत लिखवा, हम आपके पैसे दिलवा देंगे। तो मेरे को वहाँ पे सिर्फ इन्होंने 1,20,000 रुपए दिलवाए थे और 20,000 रुपए पुलिस वालों ने लिए हैं। बहुत बड़ी बात, वहाँ पे 20,000 रुपए पुलिस वालों ने आपसे लिए उल्टे? हाँ जी, किसने लिए? क्योंकि थोड़ा उन्होंने कहा था कि तभी आगे आपका काम कर पाएंगे, वरना हमें भी कुछ चाय पानी का खर्चा दो। तो चाय पानी का खर्चा मतलब एक चाय 20,000 की पड़ी? हाँ जी, मेरे उनके हिसाब से एक चाय 20,000 की पड़ी उनको। अच्छा। उनका नाम हरीश था, हरीश गिरी, अरविंद सैनी, 2 थे। ये गिरी दरोगा थे या कांस्टेबल थे? क्या सर, ये कांस्टेबल या वहाँ पे जो थोड़ा देखते हैं, दीवान जी भी बोलते हैं। 2-4 हैं ये, जो मैं आपको वहाँ दिखा सकता हूँ। चाय इतनी महंगी 20,000 की है? जी।
तो ये सब मिली जुले थे और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे देखिए ये आरोप जो पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि 20,000 रुपए लिए गए हैं, तो कहीं न कहीं ये दुखद है जी। और ऐसे जो भ्रष्ट तंत्र है जी, तो आपने इनके अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत वगैरह की भी थी? सर मैंने करता भी तो क्या करता, क्योंकि हमारे देश का कानून आप लोग देखिए ना, हम इतने लोग हैं, अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली थी। हम 1.5-2 साल से चक्कर काट रहे हैं जी। कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा था। आज जाके थोड़ा लग रहा है, हमें थोड़ी एक कामयाबी मिली है। लग रहा है कि थोड़ा दिख रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छे नेता लोग जुड़े हैं, अच्छे कर्मचारी लोग जुड़े हैं। आगे आप क्या चाहते हैं? बस हमारा पैसा वापस मिल जाए हम लोगों को शांति से, बस और कुछ नहीं चाहते हम लोग। अब हमारे साथ में है जगवीर सिंह जग्गा जी, जिन्होंने इस पीड़ा को उठाया है और जगवीर सिंह जग्गा जी को गोली मारने की धमकी भी दी गई। क्या मामला था जग्गा जी है? देखिए, हमारे उत्तराखंड में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं बहुत भोले वाले लोग हैं। ये जैसे खुद अंदर से दिल से साफ हैं, वैसे ये दूसरे को भी समझते हैं। इनको लगा कि भाई हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं, लोगों पे विश्वास करते हैं, हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की। तो उन्होंने ऐसे ही एक ये सोमेंद्र नामक व्यक्ति पे विश्वास कर लिया, जो पता नहीं शायद बिजनौर का है, पता नहीं कहाँ का है, जिसके दिमाग में पहले ही उसने फिट कर रखा था कि यहाँ के लोगों का धन लूटना है। तो इसी प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ा। उसने लोगों को बहलाया फुसलाया, विदेश भेजने के नाम से धन इकट्ठा किया। और देखिए, जब उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ कि भाई हमारे बच्चे बाहर जा नहीं रहे हैं, तुमने 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए ले लिए हैं, बच्चे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका माइंड देखो कितना क्रिमिनल माइंड था। उसने उन बच्चों को वहां भेज दिया जहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उस इलाके में बच्चों को भेजा। वहां पर जाके जब बच्चों ने वीडियोस बनाई कि भाई हमें बंकर में बंद किया गया है और हमें यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी है, उन बच्चों ने वहां की वीडियोस बनाई, गोलियों के निशान है उनकी दीवारों पे वहां पे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, कितना कितना गहरा अपराधी है ये। और ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग है। तो जब ये घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया तो हम तुरंत इससे बात करने आए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा उत्तराखंड में। तुम कहां से आए हो कहां से नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ आके अगर आप उत्तराखंडियों को बेवकूफ बनाने का काम करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात होने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे इनके पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन उसने एक प्रयास किया, उसको लगा कि मैं जगजीत सिंह जग्गा जो इनकी पीड़ा को सुन रहा है और समझ रहा है, मैं उसको धमकाऊंगा तो ये पीछे हट जाएगा। तो उसने मेरे से लगातार बात करी, मुझे कहा कि अगर तू इनका दर्द सुनेगा, इनकी पीड़ा सुनेगा, इनका समर्थन करेगा तो तेरे माथे में गोली मारूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, गोली मार ले, लेकिन इनके पैसे दे। आपने जो जिसने आपको धमकी दी है कि गोली मारेंगे, क्या आपने कोतवाली थाने में बिल्कुल बिल्कुल कटवाई है? बिल्कुल। जब उसने मुझे धमकी दी उसके बाद मैंने डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीएम साहब को, सबको मैंने मेल के माध्यम से सूचित किया कि भाई इस तरीके की आपराधिक घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं और अब ये व्यक्ति भी धमकी दे रहा है। कोतवाली ऋषिकेश में भी मैंने तहरीर दी और मैं अगर आपको दिखाऊं, उसकी तस्वीरें दिखाऊं तो वो व्यक्ति जब धमकी देता है, धमकी देने के बाद अपना स्टेटस लगाता है। देखिए कैसा स्टेटस है उसका। दूसरे मैं पुलिस को दे चुका हूँ, पर शायद पुलिस इंतजार कर रही है कि वो व्यक्ति गोली चलाए, मेरे पे गोली से हमला करे, मुझे मार गिराए, तब जाके वो उनको थोड़ा सुचेत होंगे, तब जाके वो उसकी गिरफ्तारी में लगेंगे। लेकिन जब पहले तहरीर दी जा रही है तो पुलिस। साथियों, अब मैं अब फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद सुरेंद्र नेगी जी भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे नेगी जी पूरे मामले को लेकर? वैसे क्या कहना है, देखो हमें तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रदेश के अंदर खड़ा हो जाता हूँ। इस प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है, और प्रदेश के भारतवर्ष के अंदर कहूँगा मैं, क्योंकि 7 साल से नीचे की सजा में जो है आप जो है कहते हो भैया आपको जमानत मिल जाएगी कहाँ, थाने से। और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो रखे हैं कि अपराधी जो है आंखों में आंखें डाल करके जो कह रहा है कि भैया तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि उसको जो है इसमें मजा आने लग गया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वाभिमान से जिंदा है, कोई मान सम्मान से जिंदा है, तो वो जो है वो व्यक्ति थोड़ा सोचेगा। लेकिन ये लोग जो है मान सम्मान के तो हकदार है नहीं। अब मान सम्मान इनका है पैसा, इनको यहाँ तो जिंदगी जीना नहीं है। 1 लाख चलो वाली नीति पे चल रहे हैं, या अकेले चल पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बेकार चीज क्या हो रही है कि भाई हम जो है जो अंग्रेजों को बनाए हुए कानून है उन्हीं को जो है आगे ढोते हुए जा रहे हैं, उस पर संशोधन कर रहे हैं, तो उसको मजबूत नहीं कर रहे, कमजोर कर रहे हैं कानून को लगातार। हम चाहते हैं कि भाई कानून में जो है संशोधन होना चाहिए। जो विधायक है, सांसद है, ये लोग कानून में संशोधन करें पहले। दूसरा क्या है, जो अभी वर्तमान में कानून चल रहे हैं, जिन कानून के अंतर्गत इसको कठोर से कठोर सजा होनी है, उस कानून का अनुपालन करना चाहिए और विधिवत रूप से। और इन लोगों का जो है पक्ष बेहतर तरीके से सुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन लोगों का पक्ष सुनने के बजाय 2 लाइनें लिखवा दी। क्योंकि होता क्या है, जैसा अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, कि बैठा करके जब बातचीत हो जाएगी, बैठा करके बातचीत का अर्थ क्या है? अगर किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, उसको 1,50,000 रुपए में आप सेटलमेंट करेंगे क्या?
या सेटलमेंट करने के लिए जो है आपने जो थाने चौकियां खुलवा रखी है? ऐसा तो नहीं है ना। अगर थाने चौकियों में फैसले होने हैं तो फिर जो है कोर्ट की क्या आवश्यकता है? और कोर्ट में अगर नियमानुसार कार्रवाई होनी है तो ऐसे घटिया नियम क्यों बना दिए गए जिसमें जो है आम आदमी पिस रहा है? आम आदमी ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लगाई है, ऊपर से इन लोगों ने ब्याज में पैसा उठा करके जो है लगाया है। विदेश जाने के नाम पर नौकरी लगाने के नाम पर जो है पैसा लिया गया, बहुत गलत लिया गया है। और इसमें हम चाहते हैं कि भाई इनकी जो पाई यानी जो इन लोगों ने ब्याज दिया है उस ब्याज को भी इनको चुकाना चाहिए। और उसके अलावा जो है इनको जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इन अपराधी किस्म के लोगों को जो है जेल के अंदर भेजना चाहिए और विधिवत रूप से। और इसमें जो कानून में संशोधन करना पड़े, बिना कानून संशोधन के कुछ नहीं होने वाला। जनता को भी एक आवाज उठानी चाहिए कानून में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे घटिया चीज जो आज की तारीख में हो रही है, कानून हो रखा है। कानून ऐसा बन गया है कि वो कहते हैं किसी भी इतने अनुच्छेद हो गए, किसी भी क्षेत्र से अपराधी बाहर निकल जा रहा है। और जब यहाँ इनको जो है जब लोगों को फंसाना होता है तो आपने देखा होगा किस प्रकार से लोगों को फंसाया जा रहा है और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ रही है, पक्ष किसका मजबूत है? सबसे कमजोर इस भारतवर्ष के अंदर है जनता। सामान्य व्यक्ति, सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है सबसे कमजोर है। सामान्य वर्ग मतलब आम जनता, ये कोई जाति विशेष से ना ले, ठीक है। आम जनता जो है सबसे जो है, तभी हम बार बार बोलते हैं डरता गरीब मरता गरीब। और यहाँ जो गरीबों की हत्या की जा रही है, गरीबों के खून से जो है सभी जो अधिकारी है, जो नेता है, जो इस प्रकार के अपराधी किस्म के लोग हैं या पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जितने लोग षड्यंत्र रचते हैं गरीबों के खून को चूसने के लिए, वो रोटी नहीं खाते रात को, वो गरीबों का मांस खा रहे होते हैं रात को। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है थोड़ा ये सारे संशोधन होने चाहिए और इन लोगों को न्याय मिले। और न्याय जो है अभी इस व्यवस्था के अंदर कुछ खास न्याय तो है नहीं, देखो साफ से बताऊं, क्योंकि अभी आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं जो इतना दबाव बनाया जाएगा आदमी के, चलो भाई कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, आदमी 85,000 लेके मान जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब उसके बाद जो है नया नंबर लगे किसी और का। ये व्यक्ति जो कबूतरबाजी कर रहा है, जो ये टप्पेबाजी कर रहा है, ये टप्पेबाजी छोड़ेगा नहीं, ना ये कबूतरबाजी छोड़ेगा। बकायदा इसको देखते हुए और सारे लोग जो है पैदा होंगे। और हो ना हो, मैं कहता हूँ क्या तो पीड़ितों में से कोई पैदा हो जाए कल के दिन, क्योंकि पीड़ित जब कहते हैं ना कि एक सीधे आदमी को जो नुकसान मत दो, नहीं तो भविष्य में और ज्यादा नुकसान देगा समाज को। तो यही चीजें हैं। वक्त रहते जो है ये जो सरकार है, सरकार से भी निवेदन है, जितने हमारे जो आला अफसर हैं जो बैठे हैं, जिनके हाथ से कलम चलनी है, उनसे भी निवेदन है कि अपनी कलम को जरा थोड़ा सही चलाएं। और जो हमारे नेतागण हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के अंदर है, चाहे अपना सांसद के अंदर है, आप सभी लोग जो है अच्छे कानूनों का निर्माण करें जो जनता के हित के लिए। हमारे साथ फिलहाल रजपाल सिंह सैनी जी हैं जो कि ITI एक्टिविस्ट हैं। क्या कहेंगे भाई सब पूरे मामले को देखकर? देखिए, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के बगैर ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इससे संलिप्त होगा, तभी ये आदमी खुलेआम घूम रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मेरी तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस पे थोड़ा शिकंजा कसे और जितना हमारे इतनी माताएं बहना है इनके पैसे वापस मिले। तो मैं यही कहना चाहता हूं। तो साथ ही फिलहाल हमारे साथ सुधीर राय जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बात हुई सर? क्या कुछ बात हुई सर? क्या हुआ शासन प्रशासन से, क्या कुछ बात हुई सर अब तक? देखिए, आज जो है श्यामपुर चौकी इंचार्ज सुमित चौधरी जी यहाँ आए थे और उनसे स्पष्ट तौर से हर मुद्दों पे बात हुई है। उनसे पहले तो ये बात हुई है कि पीड़ितों ने जो FIR दर्ज करी है उनके मामले में क्या है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि हमारे हिसाब से जो 21-22 FIR हम मान रहे थे कि 21-22 FIR हुई है, तो उन्होंने बताया कि अभी 6 FIR हमारे संज्ञान में है। 6 में से 3 पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जा चुकी है, और 3 में हम इस फरवरी के अंदर महीने के अंदर तीनों FIR में जो है चार्जशीट फाइल कर देंगे। और उसके बावजूद बियॉन्ड द लॉ हमने ये बात करी है कि भाई उनको बुला के लाओ। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो पीड़ितों को न्याय दिलाना है, पीड़ितों का पैसा वापसी करना है। उसको लेके उन्होंने ये बोला है कि मंगलवार को उन्होंने समय दिया है, मंगलवार को उनको बुलाया जाएगा और सामने सामने पीड़ितों से बात कराई जाएगी और भरसक प्रयास किया जाएगा कि जो पीड़ितों का पैसा हो वो पीड़ितों तक पहुंच जाए। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है अभी, तो उसको देखते हैं। मंगलवार का उन्होंने टाइम लिया, देखते हैं उसमें क्या होता है। साथियों, आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहेंगे गढ़वाल।